तो कुछ ही देर में झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 2 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 6 कार्य दिवस होंगे। वर्तमान विधानसभा का यह आखिरी सत्र है। सत्र में 10 साल बाद सदन में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री एक साथ नजर आएंगे। सदन में हेमंत सोरेन सरकार के 3 मंत्री पहली बार मंत्री के रूप में भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इस सरकार में मंत्री के रूप में सदन में शामिल होंगे। ऐसे में हंगामे के आसार है। सदन में आने वाले विधानसभा चुनाव की गर्माहट दिख सकती है। इस आखिरी सत्र में पक्ष विपक्ष दोनों आक्रामक होंगे। विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जोर शोर से उठा सकता है। इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश होगी। इसके साथ ही रोजगार और नियुक्तियों के मामले में विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। वहीं सत्ता पक्ष नीट पेपर लीक, नीति आयोग की बैठक, कोयला पर राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ का मुद्दा और कानूनों में संशोधन का मुद्दा लेकर आएगा। तो थोड़ी देर में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। सत्र हंगामेदार होने के आसार है। सत्र में विधानसभा चुनाव की गर्माहट दिख सकती है। तो आखिरी सत्र में पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जोर शोर से उठा सकता है। रोजगार और नियुक्तियों के मामले में विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। तो 2 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 6 कार्य दिवस होंगे। कि हेमंत है तो धोखे की गारंटी है। उन्होंने धोखा दिया सबको। आप ही बताइए, क्या पारा शिक्षक परमानेंट हो गए? क्या सहायक पुलिसकर्मी की बातें मान ली गई? क्या महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा था वो थम गया? क्या झारखंड में हत्याओं का दौर शांत हो गया? क्या जमीन की दलाली थी और जो लूट था वो बंद हो गई? बहुत सारे विषय, बालू की जो लूट है, पत्थरों की जो लूट है, जो भ्रष्टाचार का आलम है, क्या अधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी वो बोली लगनी बंद हो गई? तो इतने सारे जो विषय मुंह बाए खड़े हैं। ऐसे में विपक्ष का यह धर्म है कि जन आवाज बने और जनता की आवाज बुलंद करेंगे। हम लोग विधानसभा के अंदर पूरी ताकत के साथ सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश करेंगे। आपके सांसद का लोकसभा बिहार और बंगाल को मिला के केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। जिस विषय को उन्होंने पार्लियामेंट में रखा है श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह सोचनीय है। जिस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, विशेष करके जिन क्षेत्रों का उन्होंने नाम लिया, बंगाल में मालदा और उन क्षेत्रों की चर्चा मैं नहीं करता, लेकिन झारखंड में विशेष करके जो पाकुड़ साहबगंज का इलाका है, जो जामताड़ा का इलाका है, उसमें जिस तरह से जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं और आकर जिस तरह से सरना आदिवासी बहन बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ ब्याह रचा रहे हैं।
उनके जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं, उनके नाम पर जमीन खरीद रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं, उनके पत्नियों के नाम पे क्रशर खोल रहे हैं और उसकी अवैध कमाई से अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना रहे हैं। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है और दुखद ये है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं हुआ है। बड़े ही शर्मसार करने वाला विषय है ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में आएगी चीजें, जब मर्जी पारा मिलिट्री फोर्सेस का हम उपयोग कर सकते हैं। हम आज आप दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, आज बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, झारखंड में देखिए, दिल्ली में देखिए, आपको अंतर महसूस होगा। जहां जहां भी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ को देखिए, लक्षद्वीप को देखिए, आप जहां भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां निश्चित रूप से सुरक्षा की भावना है हर तरह से। थैंक यू। रवि आ गया तो उनकी समस्याओं को लेकर सदन चलती है और मामला तो उठेंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये आखिरी नहीं है, बाद में भी सेशन होगा। डेमोग्राफी चेंज का मामला विपक्ष उठा कोई रहा है। डेमोग्राफी का मामला नहीं, आंकड़ा आप देख लीजिए ना, 2011 का सेंसस में कितना था, उससे पहले कितना था। किसी के बोलने से अरे कोई बात आप रखें तो उसको तथ्य के आधार पर रखें। दादा आप लोग तैयार हैं राज्य में केंद्र पूरी शासित तरह प्रदेश से बनाने के लिए? अरे क्या केंद्र शासित राज्य, निशिकांत दुबे ने मांग किया कल संसद में। वो जो मांग कर रहे हैं, चूंकि उनकी सरकार है, मांग करने दीजिए। आप लोग का क्या स्टैंड है? हम लोग का इस पे कोई स्टैंड नहीं है। जो राज्य है वो ठीक ढंग से चल रहा है और बेहतर ढंग से चलेगा, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं। जो फैसला है खनिज पर टैक्स पर, आप लोग का राज्य का अधिकार। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से इस मामला को उठाते रहा है, चाहे सत्ता में रह के या उससे पहले भी। आप देख रहे हैं कि जो माइनिंग का और भी बाकी चीज़ों का जो स्थिति है, आखिर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को मानना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो इससे इनका राजस्व बढ़ेगी और इस राज्य का बेहतर विकास होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना मांग था जो पूरा हुआ है। ठीक ठीक। भाई अब विपक्ष के पास तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जिस पर वो बात कर सके। अनर्गल बातों पर सदन का समय हमें खराब करना है या जो ज़रूरी कार्य है वो करना है, ये तो सदन के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी हो और कई मुद्दे जो हैं, चाहे इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सवाल उठाए जाएंगे। किन चीज़ों को? बांग्लादेशी घुसपैठी हो या फिर कर्मचारी जो सड़कों नहीं, भाजपा ने कोई सर्वे कराया है, सेंसस कराया है क्या? कोई जो डाटा मिल रहा है उसके लिए कोई केंद्रीय एजेंसी उन्होंने कराया है? ऐसे ही हवा में बातें करने से तो होगा नहीं। और बांग्लादेशियों के बारे में अगर किसी को बोलना है तो अमित शाह से जवाब मांगना चाहिए। देखिए, विपक्ष को उठाना चाहिए, सरकार संज्ञान में लेगी और समस्या जनता जुड़ा हुआ तो निष्पादन करने का प्रयास करेगी, लेकिन विषय से विषयांतर हल्ला करने से तो कोई फायदा है नहीं। आप लोग भी ध्यान आकृष्ट कराइएगा, बजट में झारखंड की अनदेखी हुई। देखिए, ये बजट नहीं आए थे, जो भी बजट हुआ 10 बरस पहले भी पूरे प्रखंड में, पंचायत में, गांव में जाइए तो किसी गांव में, कोई गांव में जाइए ना, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है, सिर्फ जुमलाबाजी हो रहा है। मंत्री जी भ्रष्टाचार और क्राइम, ये उनके मुख्य मुद्दा रहेगा जो कि मानसून सत्र में उठाएंगे। इसके अलावा एक बिहार में किनकी सरकार है, वहाँ क्या हो रहा है? एक महत्वपूर्ण मुद्दा बालू को लेकर भी जो बीजेपी जो प्रमुख है सानी साहब के पिताजी की हत्या कैसे हो गई, वहाँ तो उनकी सरकार है। बालू को लेकर भी एक महत्वपूर्ण, बालू के लिए आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा 1-2 दिन के अंदर। बहुत सिंपल होगा और साफ रहेगा कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम स्थानीय युवाओं को नौकरी देंगे, कत्यान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, आज नगर विकास का नियुक्ति पत्र बटा गया और आप देख रहे हैं कि पहले ही पेज में 60% बाहरी लोगों को नौकरी दे दिया गया। ये सरकार झूठी वादों के साथ आई थी, 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, अभी तुरंत घोषणा किया गया 40,000 नौकरी हम लोग सितंबर माह में दे देंगे। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रही है।
और युवाओं को ठगने के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी जो है ये मुद्दा बनाएंगे हम लोग। और इसलिए इसको बनाएंगे क्योंकि पाकुड़ का जो इलाका है, साहेबगंज का जो इलाका है, आज की डेट में हिंदू समाज वहाँ पे शांति के साथ जी नहीं पा रहा है। बंगाल के रास्ते घुसपैठिए आते हैं और हिंदू समाज को यहाँ तंग करके चले जाते हैं और विवश कर देते हैं अपनी सीट को, अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब वोट जिहाद, ये एक वास्तविकता बन गई है जिसको लेकर प्रमुखता के साथ हम लोग सदन के अंदर आवाज़ को रखेंगे। देखिए, एक होता है साइलेंट बूथ कैप्चरिंग। आपको भी पता है कि वहाँ पे सब शांतिपूर्ण तरीके से बूथ कैप्चरिंग हो रहा है। सीआईएसएफ के जवान है, यदि बूथ कमेटी के ही लोग मिल जाए, विपक्ष के हाथों में बिक जाए, तो ये साइलेंट बूथ कैप्चरिंग भी एक वास्तविकता है। इसी प्रकार से झारखंड में जो सीआईएसएफ रहने के कारण, बीएसएफ रहने के कारण यदि सरकार ही उनका फर्जी सर्टिफिकेट बना ले तो मैं उसको साइलेंट बूथ कैप्चरिंग कहूँगा। और इसी के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बढ़े हैं, इसमें सारा का सारा जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेना चाहिए। बिल्कुल आवाज आपसे शुरू हो रही है, लेकिन विपक्ष के तेवर आक्रामक है, कैसे काउंटर कीजिएगा आप? देखिए, विपक्ष को अब हम लोगों ने मुद्दा विहीन कर दिया है। इन विपरीत परिस्थितियों में, इन 4.5 पौने 5 वर्षों में विपक्ष हताश है, निराश है और उसी का परिणाम है कि ये इस तरह के अनर्गल विधवा विलाप कर रहे हैं। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इनके पास हिंदू मुसलमान, धर्मांतरण, घुसपैठ, यही, ये विकास की बात नहीं कर सकते हैं, ये जनता के हितों की बात नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना जानते हैं। लेकिन जनता अब भली भांति समझ चुकी है। अब यहाँ जो अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके जो योजनाएं लागू हो रही हैं, इनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। इनकी धरती, इनकी जमीन खिसकती इन्हें नजर आ रही है और खिसक गई है पूरी तरह से। और अब देखेंगे आम चुनाव होंगे, उसमें ये ध्वस्त हो जाएंगे। हम लोगों का अप्रोच तो बराबर पॉजिटिव रहा है। जनता के हित में हम लोग सवाल करते हैं और सरकार जनहित के विषय से भागती है। आप 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके चेंज कर लीजिए, हेमंत सरकार हर जन मुद्दों पर भागती हुई दिखाई आपको सदन के अंदर देखेगी। 5 लाख नौकरी का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, बाहरी भीतरी का मामला हो, 1932 का खतियान का मामला हो, बालू का मामला हो, कोयला का मामला हो, पत्थर का मामला हो, जमीन का मामला हो, अपराध, उग्रवाद, बलात्कार का मामला हो, हर मामले में हेमंत सोरेन की सरकार घिरी हुई है। आप देखिए, 28 लोगों का नगर निकाय में बहाली किया गया और 28 में 17 बाहर के लोग आ गए। तो ये हेमंत सोरेन का 1932 का खतियान है, ये इनका CNT और SPT है। इसको लेकर के हम लोग जवाब सरकार से मांगेंगे और सरकार को जवाब देना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।